हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। आप जानते हैं कि कैन मीन सकता है होता है, कुड मीन सकता था होता है। अब सकेगा अगर फ्यूचर में होगा तो उसका क्या होगा, ये चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलती। सो प्लीज watch this particular translation I have explained to get the command over it. Okay, watch. देखिए पहचान क्या होती है। पाएगा, पाएगी, पाएंगे या कर पाएंगे, देख पाएंगे, वर्ब आती फिर पाएगा, पाएंगी, पाएंगे आता है, या सकेगा, सकेगी, सकेंगे आता है। ठीक, सकता है आता है कैन के लिए, सकता था आता है कुड के लिए, और सकेगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे या पाएगा, पाएगी, पाएंगे के लिए विल बी एबल या शैल बी एबल का प्रयोग होता है। राइट, तो वॉच ऑल द एग्जांपल्स वेरी केयरफुली। फर्स्ट वाज द स्ट्रक्चर। देखिए आई बी के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी एबल टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएगा। ओके, और ही, शी, इट, कोई नेम, यू, दे के साथ विल बी एबल टू का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। ओके, वैसे आजकल ज्यादातर विल बी एबल का ही प्रयोग किया जा रहा है, पर देख लीजिए, वॉच एवरीथिंग। देखिए अब मोदी जी देश में शांति स्थापित कर पाएंगे। अब मोदी जी देश में शांति स्थापित कर पाएंगे तो क्या होगा, पहले मोदी जी आएगा तो मोदी जी, फिर विल बी एबल, सहायक क्रिया मोदी जी विल बी एबल, फिर इस्टेब्लिश स्थापित कर पाएंगे, पीस माने शांति। अब कहां पे, देश में, इन द कंट्री। मोदी जी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश पीस इन द कंट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं परीक्षा दे सकूंगा। ओके, तो पहले आई आएगा, आई शैल बी एबल टू टेक द एग्जाम, या आई विल बी एबल टू टेक द एग्जाम। आजकल आई बी के सबके साथ विल चल रहा है, इसलिए विल लगाइए, वुड बी बेटर। राइट, तो मैं परीक्षा दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू टेक एग्जाम। परीक्षा देने के लिए डियर फ्रेंड्स टेक एग्जाम होता है, गिव नहीं लगा सकते। राइट, ओके, मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा या नहीं दे पाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक एग्जाम, या इसको एडवांस में बोलते हैं आई वोंट बी एबल टू टेक एग्जाम। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट बोलते हैं, आई वोंट बी एबल टू टेक एग्जाम। ओके, क्या मैं परीक्षा दे पाऊंगा तो विल आई बी एबल टू टेक एग्जाम। राइट, नेक्स्ट है अब आप चुनाव लड़ सकोगे। अब आप चुनाव लड़ सकोगे तो यू विल बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन नाउ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अब वह परसों आ पाएगी। अब वह परसों आ पाएगी तो क्या होगा, शी विल बी एबल टू कम, या टर्न अप। आने के अंग्रेजी कम लगा सकते हैं, एडवांस में लगाना है तो टर्न अप लगा सकते हैं। वह अब परसों आ पाएगी तो शी विल बी एबल टू कम द डे आफ्टर टुमारो। परसों की अंग्रेजी क्या होती है डियर फ्रेंड्स, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस 2 बजे तक नेताजी उद्घाटन कर पाएंगे या कर सकेंगे। राइट, तो द लीडर विल बी एबल टू इनॉग्रेट, इनॉग्रेट बने उद्घाटन करना, तो द लीडर विल बी एबल टू इनॉग्रेट
बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। आपको मालूम है समय हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए पहले क्या आएगा, नेताजी, फिर उद्घाटन कर सकेंगे, तो पहले नेताजी द लीडर, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी विल बी एबल टू, फिर उद्घाटन के लिए जाएगी इनॉग्रेट, अब फिर समय आएगा बाय 2 o'clock। नेताजी उद्घाटन 2 बजे तक नहीं कर सकेंगे, तो द लीडर विल नॉट बी एबल या वोंट बी एबल टू इनॉग्रेट बाय 2 o'clock। क्या नेताजी 2 बजे तक उद्घाटन कर पाएंगे, तो विल द लीडर बी एबल टू इनॉग्रेट बाय 2 o'clock। ओके, वॉच द नेक्स्ट। मैं आपसे आज नहीं मिल पाऊंगा, अगर शॉर्ट में बोलना है शैल नॉट को, तो शांट बोलना है, आई शांट बी एबल, आई शांट बी एबल टू मीट यू टुडे। मैं आपसे आज नहीं मिल पाऊंगा, अगर विल नॉट होगा तो आई वोंट बी एबल टू मीट यू टुडे। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज, आप अगले वर्ष तक डॉक्टर बन पाओगे या सकोगे। आप अगले वर्ष तक डॉक्टर बन सकोगे, तो you will be able to become a doctor by next year. I hope it is clear. So with this I am coming to an end. Please keep practicing all these important translations which are always used in our spoken and written English. Best of luck everyone.